प्रिय दर्शकों, अगर आप एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, जिन्हें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है क्या? ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिन्हें EMRS के नाम से जाना जाता है, ये भारत सरकार की एक योजना है। विशेष रूप से पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू की गई है। इसकी शुरुआत 97-98 में सर्वप्रथम की गई थी। शिंदे नासिक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोला गया था, सर्वप्रथम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है। आप इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इनका संचालन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, NESTS जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, उसके द्वारा की जाती है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिसे NESTS कहा जाता है, नेस्ट एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसकी इस वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूं, एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स, इन तीनों का नियंत्रण करना है, एस्टैब्लिश करना, एंडो, मेंटेन, कंट्रोल एंड मैनेज। ये आपके किए जाते हैं EMRS स्कूल है, जो किसके द्वारा? NESTS के द्वारा। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये CBSE बोर्ड के द्वारा एफिलेटेड है और इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश या बाइलिंगुअल। ये इस विद्यालय की स्कीम के बारे में विस्तार से आप देखिए। इनमें जो ग्रांट्स इनको दी जाती है, वो ग्रांट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, स्टेट गवर्नमेंट अंडर द ग्रांट अंडर आर्टिकल 2751 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 275 आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को इनके लिए अनुदान देती है। इसका मतलब ये फंडेड किसके द्वारा हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और 2022 तक हर जिस ब्लॉक में 50% तक ST पॉपुलेशन है या कम से कम 20,000 ट्राइबल पर्सन्स हैं, वहां पर एक EMRS होना चाहिए। देखिए, ब्लॉक की बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट की नहीं, ठीक है। और इनका मुख्य उद्देश्य है ऑन पार विद द नवोदय विद्यालय। ये नवोदय विद्यालय की तरह ही खोले जाएंगे। नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और ये ब्लॉक लेवल पर है। पूरी कंट्री में 2011 के जो फिगर है, उसमें 564 ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ब्लॉक है, जिनके ऊपर 462 स्कूल 2022 तक खोले जाने हैं थे। अभी तक वर्तमान में 690 स्कूल सैंक्शन की जा चुकी है और अभी 401 फंक्शनल है, रिमेनिंग वो फंक्शनल नहीं है, जिनका प्रोसेस शुरू है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के ट्राइबल आदिवासी प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश है। ठीक है, विदाउट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, बिना उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को जाने। ये देखिए, इनके बच्चों का फोटो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के साथ। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में देखें तो इनका एक कॉमन कोर करिकुलम है, इंस्टिंग comparability in standard and the facilitate and understanding of the common and composite heritage of tribal people, or progressively being students from one part of the country to another in each school to promote national integration and enrich their social content। नवोदय विद्यालयों की तरह ही नेशनल इंटीग्रेशन की बढ़ावा देने के लिए इनमें फैसिलिटीज हैं। ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की क्लास है, क्लास का पिक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक फोकल पॉइंट के रूप में काम करना फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन लाइफ सिचुएशन एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड फैसिलिटीज। कोई भी संस्थान जब भी अच्छा बनता है जब उसमें पढ़ाने वाले उसके शिक्षक अच्छे हों। ये वहाँ के शिक्षक हैं, यहाँ के वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, जिनका सिलेक्शन 3 tier 2 tier प्रोसेस के होता है। रेगुलर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ये राष्ट्रपति महोदय से सम्मान प्राप्त करते हुए यहाँ के स्टाफ है। देखिए, स्टाफ बहुत ही अच्छा स्टाफ है। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल का इनका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ बच्चों का डेवलपमेंट करना और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करना। स्पोर्ट्स इत्यादि में यहाँ की गर्ल्स हैं जिन्होंने सिक्किम के उनके प्राइज प्राप्त किया है। ये सारे पिक्स हैं, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं।
इनका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि डेवलपिंग प्राइड इन नेशनल कल्चर, प्रिजर्विंग एंड चेरिशिंग ट्राइबल हेरिटेज को बढ़ावा देना, ट्राइबल कल्चर को बढ़ावा देना, म्यूजिक, डांस और अदर आर्ट्स। ये देखिए इनका ट्राइबल का है, चंद्रपुर स्कूल है, उसका पिक है। और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा था। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का एक उद्देश्य ये भी है कि टू हेल्प स्टूडेंट एक्वायर स्किल पर्टिकुलरली इन दोज ओरिएंटेड टू एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग सेल्फ स्किल एजुकेशन के लिए। और इनमें स्मार्ट क्लास डेवलप की जा रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा ये स्मार्ट क्लास है। इनका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि अचीव बेस्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ का एक बच्चा है जहर, जिसको देखे डॉक्टर बन गया। ये यहाँ का एक बच्चा है जो कोरिया जाके आया। ये इनकी फैसिलिटीज की बात करें इनमें, तो इनमें बेस्ट लेबोरेटरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर लैब, इसमें 24/7 वाईफाई कनेक्टिविटी है। अटल टिंकरिंग लैब भी स्थापित किए जा रहे हैं। म्यूजिक रूम है, जूनियर साइंस लैब है, रिसोर्स रूम है, म्यूजियम कॉर्नर है, प्ले ग्राउंड्स हैं, काफी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, इनमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। निःशुल्क सुविधाओं की बात करें तो ये को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है जिनमें गर्ल्स और बॉयज का रेशो 1:1 है। भारत के एकमात्र से सरकारी विद्यालय है जिसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशो 1:1 है। इनमें सेपरेट हॉस्टल है बॉयज और गर्ल्स के लिए, फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग है, और स्पोर्ट्स, गेम्स, एनसीसी, को करिकुलर एक्टिविटीज की फैसिलिटीज प्राप्त की जाती है। इन विद्यार्थियों की सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें भोजन, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, ज्योमेट्री बॉक्स, दैनिक प्रयोग की सारी सामग्री और थर्ड एसी ट्रेन की यात्रा, चिकित्सा खर्च, सीबीएसई में इनकी फीस सारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। जहां तक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ पर स्टूडेंट का 24/7 हाउस मास्टर के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मोबाइल ऐप एंड रोबस्ट MIS फॉर रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग। बच्चों के लिए ये सिस्टम ऑनलाइन काम में लिया जा रहा है। भारत में नया सिस्टम है जो किसी भी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में काम नहीं लिया जाता है, यहाँ पर काम में लिया जा रहा है। और मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर फिजिशियन की देख रेख में एक स्टाफ नर्स काम करती है 24/7, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज है, उसमें टेली मेडिसिन एंड टाइप विद प्रोमिनेंट हॉस्पिटल उस एरिया में जितने भी उनसे होता है। और डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल मेडिकल नीड्स ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इनके बारे में सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। और एक एडमिशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये एज का क्राइटेरिया है, 6th में 10 से 13 तक है और 10th में 14 से 17 तक है। और जैसा मैंने आपको बताया, क्लास स्ट्रेंथ है, इसमें 2 सेक्शन होंगे, दोनों सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स होंगे पर क्लास में। तो 6 to लेकर के 12 तक यहाँ क्लास होगी और मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी कितनी होंगी, 480 और 30 पर सेक्शन पर क्लास। और 11th में यहाँ तीनों स्ट्रीम के होंगे, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। जब NEP के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंज आएगा। नंबर ऑफ सीट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विल बी इक्वली, ध्यान रखें। तो हर क्लास में 15 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स है। ये पहला ऐसा स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या है, सेम है। ये आपके पास ये पूरी इसकी जानकारी है। और इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। नवोदय विद्यालय के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ये वीडियो जरूर देखें। अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।